हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, हिकमत हो तो खामोशी अच्छी नहीं, और अगर जहालत हो तो बोलना अच्छा नहीं। यानी जिस चीज़ के मुतल्लिक़ आप नहीं जानते तो उसके सिलसिले में खामोशी ही बेहतर है। इससे अगले व्लॉग में हमने बताया था कि खूबसूरत घोड़े के आज़ा कैसे होने चाहिए, उनकी बनावट कैसी होनी चाहिए। आज के व्लॉग में बताया जाएगा कि घोड़े की बॉडी में मुमकिन नकाइस कौन कौन से हैं और घोड़ा ख़रीदते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि नए आने वाले दोस्तों को नुकसान ना हो। तो इसमें सबसे पहले घोड़ा ख़रीदते वक्त इसकी आँख चेक करनी चाहिए कि क्या इसको नज़र आता है इसकी बिनाई ठीक है, या बाज़ औक़ात आँखें बिल्कुल सही सलामत होती हैं और उनमें दीद नहीं होती, नज़र नहीं आता। उसके बाद ये घोड़े का दांत हैं, ये दोनों जबड़े बराबर होने चाहिए, दांत के ऊपर दांत आना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऊपर वाले जबड़े से नीचे वाला जबड़ा छोटा होता है और वो दांत यूं एक दूसरे के ऊपर ठहरने की बजाय ऐसे ठहरते हैं। वो उसमें घोड़े को घास काटते वक्त और आम मामलात में भी थोड़ी सी परेशानी बनती है। उसके बाद ये घोड़े का सीना घोड़े का देखना चाहिए। सीना उभरा हुआ होना चाहिए, बाहर को उभरा हुआ। अगर सीना अंदर को धंसा हुआ है और इसमें गड़ा पड़ा हुआ है तो वो सीना दुरुस्त नहीं, यानी घोड़े को आप गिर है और वो जब उसको क्लोज़ करके आप घुमाएंगे तो वो महसूस होगा कि ये लंगड़ा है, दाएं हाथ से या बाएं हाथ से। तो ये सीना देखना चाहिए कि सीना उभरा हुआ हो, अंदर को धंसा हुआ ना हो। उसके बाद नीचे आ जाते हैं नली पे। इसकी ये जो बल्कि इससे पहले ये घुटने को बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। बाज़ औक़ात घुटने पे उभार आया हुआ होता है, कोई न कोई चोट लगती है या किसी वजह से घोड़ा वो नक्स बना जाता है, उससे जानवा कहते हैं, तो वो भी नुकसानदेह है। आगे चलकर जोड़ की लचक ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ये नली देखनी चाहिए, इसको बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और बारीक होना चाहिए। उससे आगे आता है इसका टखना, जिसे आम ज़बान में हम गिट्टा भी बोलते हैं और घोड़े को इसको मुट्ठा बोलते हैं। इसको खुश्क होना चाहिए, ये भारा मोटा या इस पे सूजन ना हो। उससे आगे आकर ये जो सुम है, सुम और इस टखने के दरमियान भी एक यहाँ जोड़ होता है, इस पे बाज़ औक़ात वटसी बन जाती है, मवाद खारिज होता है और वहाँ ऊपर आके वो जम जाता है, वटसी बन जाती है। इसे चकावल कहते हैं, हिकमत की ज़बान में आम लोग चक्रोल भी कहते हैं, चकोल भी कहते हैं, वैसे इसका नाम चकावल है। और अगर यही नक्श पिछले पाँव पे हो, पिछले पे भी होता है, तो उसे पुस्ता कहते हैं। तो ये साफ़ होना चाहिए, इस पे वट वगैरह नहीं होनी चाहिए। उससे आगे आता है सुम को बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। बाज़ औक़ात घोड़े के सुमों पे एक एक उंगली के फासले पर ये वट सी बननी शुरू हो जाती है। इसी तरह जिस तरह सुम की गुलाई होती है, इसी गुलाई में वो भी वट बन जाती है, एक फिर दूसरी फिर तीसरी। जूं जूं सुम बढ़ता रहता है तो वो वटें भी बढ़ती रहती हैं। ये भी एक नक्श है। इसका मतलब है कि सुम में खून की सर्कुलेशन सही नहीं हो रही और सुम की जो ग्रोथ है वो सही नहीं हो रही। सुम खुश्क भी होगा और ऊपर वो ये वट वगैरह ये भी बने हुए होंगे। तो घोड़े के पाँव को साफ़ होना चाहिए, सुम पे वट्टें वगैरह नहीं होनी चाहिए, सुम को सुकड़ा हुआ भी नहीं होना चाहिए। इससे आगे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये घोड़ों के जो होते हैं कंधे, ये सूखा हुआ होता है, कोई चोट लगती है और ये सूख जाता है, खुश्क हो जाता है। तो ये भी देखना चाहिए कि इसके कंधे सही दोनों बराबर हों। उससे आगे आकर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ये मरहाक बोलते हैं इसे, ये घोड़ों को कोई चोट वगैरह लगती है, जब गिरते हैं तो ये उतर जाती है, एक पुट्ठा जो नीचे हो जाता है और एक थोड़ा सा ऊपर रहता है। इब्तदा में तो इतना महसूस नहीं होता, लेकिन जो जो उम्र उसकी बढ़ती रहती है तो उसका वो फ़र्क भी नुमायाँ होता जाता है। इसलिए इसको देखना चाहिए कि ये बिल्कुल बराबर हो। उसके बाद ये दुम है घोड़े का। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि घोड़े गिरते हैं और ये यहाँ से टूट जाता है, इसका जो ये मोहरा होता है ये अपनी जगह से हिल जाता है।
تو وہ ہلا جلا نہیں سکتے دم کو گھوڑے. ان کے جسم پہ مکھی مچھر بیٹھتا ہے تو بھی یہ دم سے اڑاتے ہیں. اگر دم ٹوٹا ہوا ہوگا تو گھوڑے کو تکلیف ہوگی, وہ اپنی صحیح حفاظت نہیں کر سکتا اور اٹھا بھی نہیں سکتا. یہ بھی برا لگتا ہے دم اگر دبا ہوا ہو سواری میں. تو اس کے بعد یہ آتی ہے ران. ران کو پیچھے کھڑا ہو کے دیکھنا چاہیے برابر کے یہ بالکل برابر ہو, اس کا جو موٹائی ہے یا اس کا سائز ہے یہ بالکل برابر ہو, اونچا نیچا نہ ہو. یہ ایسا نہ ہو کہ ایک ران موٹی اور دوسری ران پتلی ہو, تو وہ بھی کہتے ہیں پٹ اترنا, کہ گھوڑے کا پٹ اتر گیا, وہ مسل اس میں پھلتا ہے تو وہ ٹانگ جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتی ہے. اس سے آگے آتے ہیں, اسے کہتے ہیں کھونچ. تو اس پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ یہاں پہ تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں بیضے وغیرہ. اگر یہ بڑے ہوں تو یہ بھی نقص ہے. یہ 4 اس کے کونے ہوتے ہیں, یہ ہے, یہ والا اور یہ والا. تو یہاں انڈے کی طرح بیضے ابھر آتی ہے جگہ. یہ بھی ایک نقص ہے, بعد میں یہ بھی آگے جا کر اس کو جوڑ کو جام کر دیتا ہے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. خشک ہونی چاہیے, یہ کھونچ بھی گھوڑے کی خشک ہونی چاہیے. نیچے اس کا گٹا پہلے کی طرح یہ بھی بالکل خشک ہو, اس کی یہ گامچی صاف ہو, اس پہ کوئی ابھار وغیرہ نہ ہو, کوئی وٹ وغیرہ نہ ہو. سم خشک بھی ہونا چاہیے اور مضبوط بھی ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں تھی آج کی ہمارے اس ویلاگ کی جو ممکنہ ظاہری نقائص ہیں. باقی اندر کے معاملات ہوتے ہیں جو نقائص. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو اندر کی بیماریاں ہیں, مثلا جرکان ہوتا ہے گھوڑے کو, سرا ہوتا ہے, کوئی اور بیماری ہوتی ہے, تو اس کا آنکھوں کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے. آنکھ کو دیکھ کر پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا اس کے خون میں کوئی سرے کے علامات ہے یا کوئی اس کو. جب یہی سرا پرانا ہوتا ہے تو یہی جنڈس بن جاتا ہے, جرکان بن جاتا ہے. آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں گھوڑے کی, اور گھوڑا چرنا پینا کم کر دیتا ہے, آئے دن سوکھتا جاتا ہے, اور اس کی وہ ایکٹیویٹیز, وہ چستی وہ نہیں رہتی. تو یہ چیزیں ہیں گھوڑے کو خریدتے وقت یا خرید کے ٹائم اس کو چیک کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں اگر ٹھیک ہیں تو پھر انشاءاللہ گھوڑا بھی ٹھیک ہوگا. خدا حافظ.